नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के सामने आ रही है। दरअसल इस हमले में आतंकी के घर को बम से उड़ाया गया है और दूसरे के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। बिल्कुल सही समझा आपने। दरअसल पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आदिल हुसैन ठोकर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के गौरी इलाके में स्थित घर को सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया। आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी के रूप में पहचाने जाने वाले इस आतंकी पर पहलगाम की बेसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करने का आरोप है। वहीं इस हमले में शामिल दूसरे स्थानीय आतंकी आसिफ शेख के त्राल स्थित घर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्टील टिप वाली गोलियों, AK-47 राइफलों और बॉडी कैमरा पहने हुए लश्कर ए तौबा के 4 आतंकवादियों के एक समूह ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के बीच हिंदुओं को निशाना बनाया और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे और भारत के अलग अलग राज्यों से जम्मू कश्मीर घूमने पहुंचे थे। बता दें कि आतंकवादियों में 2 स्थानीय भी शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि दोनों स्थानीय आतंकवादियों की पहचान बिजबेहरा निवासी आदिल हुसैन ठोकर और त्राल निवासी आसिफ शेख के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक आदिल ने 2018 में अटारी बाघा बॉर्डर के जरिए वैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा की थी। अपने पाकिस्तानी प्रवास के दौरान उसने टेरर कैंप ट्रेनिंग जो है वो ली थी और पिछले साल जम्मू कश्मीर लौटा था। पहलगाम हमले के कुछ चश्मदीदों ने बताया कि कुछ आतंकी आपस में पश्तूना भाषा में बातचीत कर रहे थे। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि हमले में शामिल सभी आतंकवादी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तौबा के हैं। हालांकि द रजिस्ट्रेशन फ्रंट यानी कि TRF ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि TRF लश्कर ए तौबा का एक मुखौटा आतंकी संगठन है, जिसका इस्तेमाल हमले को एक स्वदेशी समूह के काम के रूप में दिखाने के लिए किया गया। यह भी माना जा रहा है कि आतंकवादी काफी पहले ही घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में आ गए थे और उनकी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 19 अप्रैल की कटरा यात्रा के दौरान हमला करने की थी, जिसके बाद में किसी कारण से उन्होंने इसे रद्द कर दिया था। साथ ही सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर सामने आई है कि इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि यह हमला किसी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के समूह को निशाना बनाने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक कर्मचारी जो है वो अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने आया था और मारे गए लोगों में वह भी शामिल है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आतंकवादी बेसरन घाटी के घास के मैदान में आए थे, जिसे मैगी पॉइंट या मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। वो बॉडी कैमरा और AK-47 राइफल से लैस थे। आतंकवादियों ने पर्यटकों से नाम पूछे और हिंदुओं को निशाना बनाया। हमले वाली जगह से बरामद किए गए कारतूस में बख्तरबंद भेदी गोलियां भी मिली है, जिन्हें स्टील बुलेट भी कहा जाता है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने करीब 15 मिनट तक फायरिंग की और निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया। साथ ही सूत्रों की माने तो आतंकी समूह ऐसे हमलों की आमतौर पर 6 सदस्यों के साथ अंजाम देते हैं और यह संभव है कि पहलगाम हमले में 1 या 2 और आतंकी शामिल हो, जो निगरानी के तौर पर तैनात हों। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है और विशेष बलों को भी तैनात किया गया है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के भारत सरकार भी फुल ऑन एक्शन मोड में है, यानी कि भारत ने भी पाकिस्तान को लेकर के काफ़ी कड़ा रुख अख्तियार किया है, जिसके बाद से पाकिस्तान में भी हलचल बढ़ चुकी है। कल हमने दिखाया कि किस तरीके से पाकिस्तान के पेट्रोल पंप हो या फिर ATM हो, सभी के बाहर लोगों की लंबी कतारें जो है वो नजर आ रही थी। लेकिन ऐसे में अब आतंकवादियों के घरों को बम से उड़ाया गया है। साथ ही एक आतंकवादी जो कि स्थानीय था, उसने पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद की है, उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में भारत का एक्शन क्या होता है। चूंकि प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से जो ललकारा है, उसका इंतजार सभी भारतीयों को है और भारत के एक्शन का इंतजार सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।